जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष को लेकर के। कार्तिक मास का प्रदोष, कार्तिक मास के समापन का जो प्रदोष है वो शुक्रवार को पड़ रहा है और तारीख है 24 नवंबर, दिन शुक्रवार। जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन की अपनी महिमा होती है। सोमवार का प्रदोष इष्ट दर्शन, मंगलवार का प्रदोष प्रॉपर्टी, बुधवार का प्रदोष राजनीतिक क्षेत्र, गुरुवार का प्रदोष है विद्वान बना देता है, शुक्रवार का प्रदोष है देव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शनिवार का प्रदोष है वो वंश वृद्धि और रोगों का निवारण करता है और रविवार का जो प्रदोष है दुश्मन भी सम्मान करता है। ये सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस वीडियो में हम प्रदोष के मुहूर्त क्या हैं, किस दिन का प्रदोष है और ये चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। भगवान की पूजा किस प्रकार से की जाए। मैं कहूँगा 5 चीज़ों से, इसे पंचामृत कहते हैं, इसके द्वारा भगवान की पूजा कीजिए। दत्वा पंचविधम धूपम पायसम च निवेदयेत। पूर्व में भी मैंने बोला है, गन्ने की खीर, गन्ने के रस की खीर बना करके उनका भोग लगाएं और 5 चीज़ों से, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन सब चीज़ों से, इस पंचामृत से उनको स्नान कराइए। भगवान के लिए कुछ विशेष फूल हैं जिन्हें चढ़ाइए। समी पुष्पई बृहत पुष्पई ऋणमत्तागस तजैरपि। आग का फूल भगवान को पसंद है, लेकिन समी के पत्र से भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। शुद्धानम चैव मुदगात्रम षड्विधम च निवेदे। 6 प्रकार की कुछ वस्तुओं से भोग लगाने की बात कही है भगवान महादेव की। उसमें साबुत मूंग बना करके, उबाल करके साबुत मूंग बना करके उससे भगवान का भोग लगाइए। दधि भक्तम चमाजाप प्रत्यात्म परम। यह भी वर्णन किया गया, दही और भात का भी भगवान का भोग लगाइए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। पूजा आरती के तत्पश्चात प्रदक्षिणा परिक्रमा करना ना भूलें। कृत्वा प्रदक्षिणाम चांते नमस्कृत्य मुहुर्मुहु। प्रदक्षिणा परिक्रमा करके भगवान को वंदन कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान शंकर ऐसे हैं जो तीनों कालों में इस जीव की रक्षा करते हैं, चाहे वो भूत, वर्तमान, भविष्य कोई भी हो। ऐसे भगवान शिव हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि वो वृक्ष धन्य हैं जिनके फूल भगवान को चढ़ते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है, जिन वृक्षों के फूल भगवान को चढ़े हैं वो वृक्ष भी मुक्त हो जाते हैं। वृक्षा पुष्पादि पत्रादि रूप युक्ता शिवार्चने। भगवान शंकर के ऊपर जिन वृक्षों के फूल चढ़ गए हैं उन वृक्षों को मुक्त होना है, वो जड़ भाव से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है, जिस गौ माता का दूध भगवान शिव के ऊपर चढ़ गया है, जिस गौ माता के दूध से भगवान का अभिषेक हो गया है, उस गौ माता की भी मुक्ति हो गई है, उसका आत्म कल्याण हो गया। मैं श्लोक बोले देता हूँ। गावश्चैव द्विजः श्रेष्ठा प्रयांतिम परमाम गतिम। विधाता ब्रह्मा नारद जी को कहते हैं, गावश्चैव द्विजः श्रेष्ठा प्रयांतिम परमाम गतिम। उस गाय का भी उद्धार हो जाता है, उस गैया का भी कल्याण हो जाता है जिसका दूध भगवान महादेव की सेवा में आया, अभिषेक में आया। पूजिएद शिव रुद्रम सर्वम भवमजम सकृतम। जिस दुनियादारी से उद्धारित होना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें शिव रुद्र सर्वज्ञ भव की एक बार भी पूजा कर लेता है तो वह व्यक्ति सायुज मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और इस मृत्यु लोक में लौट करके नहीं आता। स याति शिव सायुज्यम पुनरावृत्ति वर्जितम। उसको लौट करके इस मृत्यु लोक में आना नहीं पड़ता, जो भगवान शिव की पूजा कर लेता है। तो मैं आप सबको यह बहुत आनंद के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भगवान लिंगार्चन की विधि मैं थोड़ी सी आपको निवेदित कर रहा हूँ और इस विधि को स्वयं भगवान शंकर ने अपने मुख से कहा है और भगवान वेद व्यास ने उसका लेखन किया। व्यासेन कथित पूर्वम श्रुत्वा रुद्र मुखात स्वयं। स्वयं भगवान व्यास ने भगवान रुद्र के मुख से जो सुना था कभी लिंगार्चन के बारे में, और वही भगवान व्यास ने लिख दिया। सयाति शिव सायुज्यम एवं संपूज्य शंकरम। जो भगवान शिव की आराधना पूजा करेगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। लिंगार्चन विधिक्रमः। मैं भगवान शंकर के लिंगार्चन की बात में कुछ आपको निवेदित कर रहा हूँ और वह आप जरूर सुन लीजिएगा। भोर में जल्दी से आप स्नान करके रोज की तरह अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को पूजिए और भगवान शिव की भी आप पूजा करें। संध्या काल में, रात्रि काल में अब के बार मुहूर्त का टाइम 7 बजे से लेकर के 8 बज के 50 मिनट तक अद्भुत ये टाइम है प्रदोष काल का। संध्या काल में
आप कहोगे 7 बजे से पहले क्यों नहीं है? 7 बजे से पहले इसलिए नहीं है क्योंकि त्रयोदशी शाम को ही आ रही है और 25 तारीख की शाम को त्रयोदशी है नहीं, इसलिए प्रदोष जो व्रत है वो 24 तारीख को ही मनाया जा रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। इसमें नमक नहीं खाया जाता, यहाँ तक कि इस पूजा में यदि आप फलियारी नमक भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूजा के बाद में फिर आप फलियारी नमक ले सकते हैं। विधान अन्न दूसरे दिन लेने का भी है और विधान पूजा के बाद में उस दिन भी रात्रि को पूजा के तत्पश्चात आप भोजन ले सकते हैं। वो आपकी व्यवस्था के अनुसार है, जैसे आप रह सकते हैं। एक बार मैं कहूँगा, जो फूल भगवान महादेव के ऊपर चढ़ जाते हैं तो उन पुष्पों का उद्धार हो जाता है, तो ऐसे जीव जगत का कल्याण क्यों नहीं होगा। वृक्षा पुष्पादि पत्रई शयी रूप युक्ता सेवार्चने, भगवान के अर्चन में लगे हुए फूल, जिन वृक्षों ने फूल दिए हैं उनका उद्धार हो जाता है। जिस गौ माता के दूध से भगवान का अर्चन अभिषेक हुआ है तो गावश्य श्रेष्ठा प्रयांतिम परमाम गतिम, जब गौ माता का उद्धारात्म कल्याण हो सकता है तो हे जीव तेरा कल्याण क्यों नहीं होगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष पूजा से बड़ी कोई भी पूजा नहीं है। प्रदोष काल में आप एक लोटे में जल और उसमें बेलपत्र और उसमें काले तिल डाल करके और आप भगवान का भोग लगाइए और आप भगवान को स्नान कराइए। और यह मैं पहली बार बोल रहा हूँ लिंग पुराण के माध्यम से कि प्रदोष वाले दिन साबुत मूंग उबाल करके और उसका भगवान शंकर को भोग लगाइए। शुद्धान्य चैव मुदगान्नम, मुदग कहते हैं, मूंग को कहते हैं, वर्णन किया है। षड्विधम च निवेदय, 6 प्रकार के भोग का वर्णन किया है। इसमें दही भात का वर्णन किया गया है, खीर का वर्णन किया है, खाली दूध का वर्णन किया गया है, इसमें मूंग का वर्णन किया गया है, सिंगाड़े की लपसी का वर्णन किया गया है और गन्ने के रस से बनी हुई खीर का वर्णन किया गया है। इन 6 चीजों से प्रदोष काल में एक एक करके आप लगा सकते हैं और 6 चीजों का आप भोग लगा सकते हैं। स्पष्ट वर्णन है, शुद्धानम च मुदगानम षड्विधम च निवेदयेत, ये 6 प्रकार की सामग्री भगवान शंकर को आप समर्पित कर सकते हैं, बहुत आनंद हो जाएगा। मैं आपको कहूँगा शुक्रवार का अभिषेक पड़ता है, घोर गरीबी घोर दरिद्रता को समाप्त करता है। ये मैंने पूर्व में भी एक आध बार आपको बात कही गई है। गायत्र्या देव अर्चचम प्रजापत्यस्तमापनियात, भगवान शंकर की पूजा में शिव गायत्री जरूर उच्चारण करें, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तो इसको 5 बार 7 बार 11 बार जो जितना आपसे जैसे बनता है इसका आप उच्चारण कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। समी पुष्पई व्रत पुष्पई तागस्त जयरपी, तो इसमें समी के पत्र अकौआ के फूल की माला बनाकर भगवान शिव को पहनाएं और भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाना न भूलें। दगना च स्नाप ये रुद्रम सोदये चच यथा विधि, जो दूध से स्नान की जो महिमा है उसी प्रकार से भगवान को दही से भी स्नान कराने की बहुत बड़ी महिमा है। जलई पूतस तथा पीठे देव मावाय भक्तता, जब तक जल से आप भगवान को स्नान नहीं कराओगे तब तक वह पूजा वह आराधना अपने आप में किसी भी प्रकार से पूरी हो ही नहीं सकती। एक बात और कहूँगा, जिस समय आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में नहीं है और आप अपने घर में हैं, तो भगवान शंकर की पिंडी को आप ईशान कोण में बिठाइए। उत्तर और पूर्व के मध्य को ईशान कोण कहते हैं। ईशाने पुरुषम चैवा अघोरम वाममेव चः, वर्णन किया गया है कि भगवान शिव ईशान कोण में उनका यह स्थान है। जब ईशान कोण में आप भगवान शंकर को अभिषेक करते हैं तो प्रदोष की पूजा सिर्फ आपका धन ही नहीं बढ़ाती, यह आपका आयुष बढ़ाती है, यह आपकी उम्र बढ़ाती है। ईशान कोण में भगवान शिव को रख करके और उनके पूजन की इतनी बड़ी महिमा है। तो ये मैंने कुछ प्रदोष को लेकर के हर प्रदोष काल की तरह से अब के बार भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष में भी मैंने कुछ जानकारियां ग्रंथ के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश की है और आपने सुना है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा में चंदन रखना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तथा शुद्धा गुणाम स्नाप्यम चंदना नैश्य पूज्येत, पवित्र जल से स्नान कराने के बाद सूती कपड़े से भगवान को पोंछिए
उसके बाद उन पे कलावा बांधिए और कलावे के बाद भगवान शंकर को चंदन जरूर चढ़ाइए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बहुत बड़ी परेशानियों को चंदन दूर करता है और आनंद की बात यह है घोर गरीबी का नाश करके और घर में संपदा चल करके आती है। पूजा के बाद आरती के बाद परिक्रमा जरूर कीजिए, प्रदक्षिणा जरूर कीजिए। कृत्वा प्रदक्षिणम चांते नमस्कृत्य मुहुर्मुहु। आप आरती के बाद में आप परिक्रमा करके बार बार वंदन प्रणाम करते हैं तो बताते हैं कि भगवान शिव अपने भक्त की इस अर्चना को देखकर प्रेमाश्रु उनकी आंख में छलक आते हैं। और मैं निवेदन करूंगा भक्तों की पूजा को देखकर, अर्चना को देखकर भगवान शंकर की दाहिनी आंख से प्रेम के आंसू धरती पर गिरे। उसी से ही तो रुद्राक्ष के पेड़ प्रकट हो गए, उसी से रुद्राक्ष के वृक्ष प्रकट हो गए। और भगवान शिव ने कहा है जो रुद्राक्ष के द्वारा मेरी पूजा करेगा वो मुझे गणेश कार्तिकेय की तरह अति प्रिय होगा। तो पूजा में आप रुद्राक्ष भी भगवान को जरूर चढ़ाइएगा, भस्म चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो पूरा सुनने के लिए। यदि ऐसे ही आप हमारे संग जुड़े रहेंगे तो एक नई नई अपडेट आप प्राप्त करते रहेंगे। अगली वीडियो भी बड़ी अद्भुत मैं आपके बीच में लेकर के आ रहा हूं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महादेव आपके ऊपर खूब कृपा की बरसात करें। परमात्मा के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है।